जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने ये क्या बोल दिया? ट्रंप ने ये क्या बोल दिया? देखिए, बोलने का असर कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम से ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि ये क्या बोल गया ट्रंप। ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले बोला था, जब होर्मुज के रास्ते को बंद करके रखा हुआ था ईरान ने, कि आप जो तेल भी ईरान से भी तेल ले सकते हैं। 1 महीने के लिए ईरान की भी तेल की सप्लाई स्टार्ट करा दी और साथ में रसिया से भी तेल ले सकते हैं। तो ये खुशी की बात थी कि ऐसे टाइम पे जहां पर होर्मुज का रास्ता रुका हुआ है कि दुनिया के अंदर कोई क्राइसिस ना आए, तो तेल लेना शुरू कर दिया। अब खबर देखने को मिल रही है, ट्रंप ने बोला है, खबरों के द्वारा ही जानकारी मिलती है। ट्रंप कब पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ट्रंप को हल्के में भी आप नहीं ले सकते हैं। देखिए, ट्रंप को अगर आप समझ रहे हैं कि वैसे ही आसानी से हम बात करें, नहीं, इंडिया पर 50% का टैरिफ ठोक के रखा हुआ है उसने। 50% का टैरिफ कितने समय तक? जब तक कि उनके कोर्ट में ये ना बोला गया कि हाँ, टैरिफ ये ज़्यादा है, कम करना चाहिए। समझिए इस चीज़ को कि ट्रंप ने स्पेशली इंडिया पर 50% का टैरिफ ठोका हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि ट्रंप बस सिर्फ ईरान के पीछे ही पड़ा हुआ है, तो यह सोच बिल्कुल गलत है। ट्रंप किसी को नहीं छोड़ा, ब्राजील को नहीं छोड़ा, किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वेनेजुएला को कहाँ छोड़ा है उसने? कि ट्रंप क्या है? ट्रंप तो क्या बोला जाए, उसके अंदर तो कुछ जैसे कि दया, काइंडनेस होती है ना, वो काइंडनेस तो बिल्कुल है ही नहीं है। उसको आप क्या बोल सकते हैं? उसको तो शिकारी बोल सकते हैं आप। वो तो शिकार करता है हर समय। उसको कोई मतलब नहीं कितने लोग मरेंगे, क्या होगा, किस देश की कितनी पॉपुलेशन है, अगर ऐसा मैंने एक्शन लिया तो क्या होगा, कितने बेरोजगार हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं उसको। उसको ये भी मतलब नहीं है कि अमेरिका का क्या होगा। उसको तो बस ये है कि क्या मुझे याद कर रहे हैं लोग, क्या मैं सबके मोबाइल में हूँ, क्या स्टॉक मार्केट वाले झटके में है क्या नहीं है। अभी बोला है कि जो 1 महीने का टाइम दिया गया था वो एक्सपायर तो हो गया है। किसका एक्सपायर हो गया है? 12 अप्रैल या 11 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मिड के अंदर, यहाँ पर देखेंगे अप्रैल 2026 की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यूएस हैज़ कन्फर्म इट विल बी नॉट रिन्यू, देखिए, नॉट रिन्यू सैंक्शंस वेवर ऑन ईरानियन एंड रशियन ऑयल परचेज। देखिए, वेवर तो ऐसा मतलब ये है कि जैसे कि वेवर की बात, जो पूरा कंट्रोल इसका है ट्रम्प का। समझिए ना, कितने कंट्रोल वाली बात चल रही है। मतलब ये तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो किसी कंट्री की सहमति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, धीरे धीरे सब हर कोई खिलाफ होता जा रहा है। अब थोड़ा सा डरना यहाँ पर यह पड़ता है क्योंकि बहुत कुछ होता है। देखिए, ईरान पर अगर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे तो किसी ने तेल नहीं लिया, सिर्फ चाइना के अलावा। जैसे रसिया पे लगाया गया तो इंडिया ने भी लेना कम कर दिया। ठीक है, तो अब ये सैंक्शंस आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो अब ये रशियन ऑयल टाइटन, देखिए, अब इससे आप समझेंगे कि ये कोई भी तेल नहीं लेगा रसिया का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? यूरोपियन कंट्री तो पागल हो जाएंगे जी। कैसे? अभी तक जी रहे थे बड़े आसानी से कि इंडिया रिफाइन करता और यूरोपियन कंट्री को दे देता था, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होती थी, काम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा था। उधर से होर्मुज का रास्ता भी यहां पर बंद बंद हुआ है। रसिया से भी तेल नहीं लेंगे। ईरान, देखिए, कम से कम ये मान के चलें, चाइना कितना बड़ा कंट्री है, जबरदस्त, ठीक है। कम से कम ये तो हो रहा है कि जो चाइना की कंपनियां हैं वो कामकाज कर रही हैं। अगर चाइना को भी तेल नहीं मिलेगा तो इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ये तो हाहाकार मच जाएगा, ग्लोबली बड़ी टेंशन, रिसेशन चला जाएगा, महंगाई आसमान पे छू जाएगी। देखिए, ग्लोबली सप्लाई होती है ना चाइना से, सप्लाई अगर रुक जाएगी बहुत सारी चीजें की, जैसे कि मान के चलें कि रिफाइन करने के बाद वो भी भेजता है और बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है। आप फर्टिलाइजर का ही मान के चलें, तो वहां पर अगर गैस नहीं जाएगा, तेल नहीं जाएगा, तो हमारा देश काफी सारा फर्टिलाइजर लेता है। अब रसिया से भी हम नहीं लेंगे, चाइना से भी हम नहीं ले सकते, तो ये तो हमारी खेती पर भी अटैक कर दिया। किसने? ट्रंप ने। समझ में बात आ रही ना? तो यहां पर जो अभी देखिए
हम ये नहीं कह रहे हैं, इंडिया का ये बिल्कुल भी पक्ष नहीं कि ईरान का पक्ष लिया जा रहा है, ठीक है। ईरान को भी गलत बताया गया है इंडिया के द्वारा, इजराइल को भी गलत बताया गया है। एक दूसरे कंट्री पर अटैक नहीं करना है, जो कुछ भी दिक्कत है उसको सुलझाना चाहिए, ठीक है। इंडिया का ये पक्ष है। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं, पहले युद्ध चला, ठीक है, हूती दुनिया भर के सारी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो इजराइल और अमेरिका ने जबरदस्ती आप बोलेंगे कि अटैक किया है। देखिए इतनी सारी मिसाइल होने के बाद चाहता तो कुछ भी हो सकता था, हम नहीं चाहता तो पहले भी बहुत कुछ बड़ा कर सकता था, लेकिन नहीं किया। लेकिन अब इस समय अटैक किया गया है। उधर ईरान ने भी जबरदस्त अटैक किया, इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया, अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया। अब यहाँ पर इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन तीनों की लड़ाई हो रही है, इनको नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब नुकसान यहीं पर थोड़ी ना रुक गया। उधर पहले ईरान ने बंद कर दिया है, उधर से नाकाबंदी कर दी है रसिया ने, अमेरिका ने भी। उधर से अमेरिका बोला है कि ईरान का तेल भी नहीं जाएगा और रसिया का तेल भी, गैस नहीं जाएगा, कोई गैस तेल नहीं लेगा। तो फिर एक पकड़िए ना कि ट्रंप दे देगा अपने घर से सबको तेल गैस, जी हम भी लेते हैं। वो तो ट्रंप कहता हम भी लेते हैं, अब हम भी क्या करें। तो ट्रंप तो पहले ही चीज चाहता है कि दुनिया के अंदर इतना हाहाकार मच जाए, सब कुछ ठप हो जाए, अमेरिका फर्स्ट। तो ट्रंप का एक अलग ही प्रकार का अनोखा स्टाइल है अमीर बनने का, कि दूसरों को गरीब करो, अपनी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं करनी है, ग्रोथ तो ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी है। तो समझ में आ रही है बात कि ग्लोबली कितनी बड़ी टेंशन देने के लिए तैयार है कौन, ट्रंप जी। एक रिटेल निवेशक क्या करे, देखिए अभी देखिए अब युद्ध आप कहाँ कहाँ पर देखेंगे, आप युद्ध कहाँ कहाँ पर देखेंगे बताइए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यूएस एंड ओएल वेबर, ठीक है, ओएल वेबर ऑन रसिया एंड ईरान, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक की एक्सपायरी यहाँ पर 11 अप्रैल को हो गई है, और यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पे ईरान की यहाँ पर है 19 अप्रैल को यहाँ पर होने वाली एक्सपायरी। अब बताइए ना कि आज तारीख देखिए कौन सी है, और 11 तारीख बीत चुकी है, इनको आगे रिफ्रेश नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो एक तो ईरान को भी गुस्सा आएगा। अब देखिए उसका तेल का ही तो व्यापार है, तेल नहीं होगा तो वहाँ की पॉपुलेशन मर जाएगी, सारा कुछ बचेगा ही नहीं भाई। जब तेल ही एक्सपोर्ट नहीं करने दोगे, ना कोई आना जाना नहीं कुछ, या तो उसकी कंडीशन बातचीत मान लीजिए जाए तब ठीक है। अमेरिका की बातचीत बिल्कुल अलग ही प्रकार की है, तेल पर तो फिर भी बात नहीं की जाएगी। अब ईरान भी मानने के लिए तैयार नहीं, ईरान कह रहा भाई मेरा जो नुकसान हुआ उसको भरपाई कीजिए, वहाँ पर अलग अलग आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से जितने भी जहाज हैं वापस होना शुरू हो गए, क्योंकि आवाजाही बंद हो गई। उधर चाइना को भी दिक्कत हो जाएगी। अब ये युद्ध आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी की बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अब देखिए ट्रंप कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। या तो ये बात है कि अब यहाँ पर बात मानी जाए, ट्रंप का मेन मुद्दा यही है कि यूरेनियम का कलेक्शन बिल्कुल कम किया जाए, यूरेनियम आपको इनरिचमेंट नहीं करना है, वहाँ से निकालना नहीं है यूरेनियम, उसके लिए तैयार भी है 5 साल के लिए, ये बोला जा रहा है 20 साल के लिए। लेकिन दूसरा तो ईरान का ये भी है ना कि भाई अब हमारा खर्चा बताइए ना, आप हमारा खर्चा बताइए, इतना जो नुकसान हुआ उसका खर्च कौन देगा, ठीक है। तो इजराइल उधर चाहता नहीं कि ट्रंप ईरान को 1 रुपया भी मिले, वो तो चाहता सफा होना चाहिए, बिल्कुल काम खत्म। मन में ईरान भी चाहता है कि इजराइल नहीं बचना चाहिए। इन दोनों की लड़ाई अब की है क्या, उसने भी 3-3 शेयर पाल के रखे हुए हैं। तेल जा तो रहा था ना, चाइना के अंदर भी जा रहा था, ठीक है। ये तो अब जबरदस्त देखिए, लड़ाई का कोई एक बड़ा कोई कारण नहीं था ऐसा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अभी देखिए, हाँ हो सकता है कि इनको ये अनुमान ना होगी इतनी बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने तो जबरदस्त की है ना लड़ाई, ठीक है। पता तो था इन्हें अटैक किया जाएगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब ऐसा तो हो गया है। अब चाइना, रसिया और ईरान एक साथ आ रहे हैं धीरे धीरे। अब यहां पर एक साथ क्या आएंगे, अगर रसिया से तेल मिला लेने के लिए मना करेगा तो फिर इंडिया तो पक्ष में है ही नहीं किसी के।
इंडिया किसी के पक्ष में नहीं है। इंडिया कहना मतलब सब कुछ खत्म करो भाई, लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, लड़ाई से बात बनेगी नहीं। इंडिया तो चाहता है कि बातचीत से ही किया जाएगा, लेकिन ये तो बम मारना है, लड़ाई करनी है। पता है तीनों की हालत खस्ता हो गई है बुरी तरीके से, लेकिन अभी भी है बस ईरान खत्म हो जाए। ईरान चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए, और ट्रम्प कह रहा है कि यार मैं बीच में कैसे घुस गया, मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, अब तो अटैक करने में फायदा है या बड़ी कंडीशन रखने में फायदा है। फिर ट्रम्प चाह रहा है यार मेरा इंडिया का बड़ा, अमेरिका का बड़ा नुकसान हो गया है, अब ये दूसरे देशों का कैसे नुकसान हो, ये कहीं आगे ना निकल जाए मुझसे। ठीक है, तो अब ये सारा खेल यहाँ पर आपको समझना होगा। अब इसमें क्या कहा जा सकता है बताइए दोस्तों। अलग अलग खबरें हैं, पढ़ते रहिए। यहाँ पर होर्मुज से वापस लौटे 9 जहाज। यूएस की नाकेबंदी पर जर्मनी ने कहा कि होर्मुज खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब होर्मुज नहीं खुलेगा, यहाँ का कोई तेल नहीं जाएगा, उधर की साइड से रसिया से भी कोई तेल नहीं मिलेगा। तो ये यूरोपियन कंट्री का क्या होगा भाई, यहाँ क्या होने वाला है यहाँ पर बताइए, मेरी तो समझ से बाहर है यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे मैंने न्यूज़ सुनी आपके साथ शेयर कर दिया, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर, लेकिन बात कभी पलट सकती है, बातचीत हो जाएगी तो सब कुछ ओके हो जाएगा। हो सकता है दबाव प्रेशर बनाने के लिए ईरान पर कि ईरान माने होर्मुज का रास्ता तो खुलना ही चाहिए, लेकिन ट्रम्प का बड़ा फायदा होर्मुज का रास्ता ना खुले तो एक तो दुनिया की इकोनॉमी डूब जाएगी, दूसरा यहाँ पर कि वेनेजुएला से तेल लेना स्टार्ट करेगा चाइना और इंडिया, और सैंक्शंस लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा। इसका मेन मकसद ही ये है कि चाइना और इंडिया वेनेजुएला से तेल लें, मेरा फायदा हो किसी तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।